धूल और खामोशी की सदियों पुरानी परत ओढ़े लॉर्ड सिटी का रहस्य आज भी हवा में तैर रहा था। कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक रहा यह शहर अब खंडहरों का एक भयावह जाल था, जहां पत्थरों की दरारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और हर मोड़ पर एक अनकही कहानी दफन थी। प्रोफेसर विक्रम, एक जाने-माने पुरातत्वविद, हमेशा से लॉर्ड सिटी के रहस्य से आकर्षित थे। किंवदंती थी कि इस शहर को किसी प्राचीन देवता का शाप लगा था, जिसके कारण पूरी आबादी रातों रात गायब हो गई थी। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई बीमारी नहीं फैली थी, बस एक सुबह शहर पूरी तरह से खाली पाया गया, जैसे समय अचानक थम गया हो। अपनी टीम के साथ प्रोफेसर विक्रम लॉर्ड सिटी के खंडहरों में पहुंचे। विशालकाय पत्थर के द्वार, कभी भव्य महलों के अवशेष और अजीबोगरीब नक्काशी वाली दीवारें, हर चीज एक बीते हुए युग की कहानी कह रही थी। लेकिन कोई भी अवशेष उस भयानक रात की व्याख्या नहीं कर रहा था जब शहर मौन हो गया था। जैसे जैसे वे गहराई से खोज करते गए, उन्हें अजीब चीजें मिलने लगीं। घरों में अधूरी छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे कोई अचानक उठकर चला गया है। रसोई में आधे पके भोजन के बर्तन, मानो चूल्हे की आग अभी भी सुलग रही हो। और सबसे अजीब, शहर के केंद्र में एक विशालकाय वेदी मिली, जिस पर अज्ञात प्रतीकों की नक्काशी थी और उसके चारों ओर अजीबोगरीब पत्थर के औजार बिखरे हुए थे। एक रात जब प्रोफेसर विक्रम वेदी का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने गलती से एक पत्थर के औजार को छुआ। अचानक उन्हें एक ठंडी लहर महसूस हुई और उनके दिमाग में अस्पष्ट छवियां चमकने लगीं, लोगों का चीखना, आसमान में एक भयानक रोशनी और फिर शांति। यह एक क्षणिक अनुभव था, लेकिन इसने प्रोफेसर विक्रम को हिलाकर रख दिया। अगले कुछ दिनों में टीम को और भी परेशान करने वाले संकेत मिले। उन्हें दीवारों पर खून के सूखे धब्बे मिले, लेकिन कोई शव नहीं मिला। उन्हें भूमिगत सुरंगों का एक जटिल जाल मिला, जो शहर के बाहर कहीं जाता था, लेकिन सुरंगों के मुहाने पत्थरों से बंद थे, मानो किसी ने बाहर निकलने के सभी रास्तों को सील कर दिया हो। प्रोफेसर विक्रम को लगने लगा कि लॉर्ड सिटी सिर्फ एक शापित शहर नहीं था, बल्कि किसी भयानक रहस्य का संरक्षक था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे उस रात क्या हुआ था, उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और शायद कुछ ऐसी चीज को जगा रहे हैं जिसे सदियों से दफनाया गया था। एक शाम जब पूरी टीम एक साथ बैठी थी, उन्होंने शहर के केंद्र से एक धीमी लयबद्ध ध्वनि सुनी। यह एक मंत्र जैसा लग रहा था, जो हवा में गूंज रहा था और उनकी हड्डियों को ठंडा कर रहा था। डर और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे ध्वनि की दिशा में बढ़े। ध्वनि वेदी से आ रही थी। वेदी के चारों ओर की नक्काशी अब चमक रही थी और पत्थर के औजार धीरे धीरे हिल रहे थे। प्रोफेसर विक्रम को वह क्षणिक दृश्य याद आया जो उन्होंने पहले अनुभव किया था, चीखें, रोशनी। और अब उन्हें लग रहा था कि वह उस रात को फिर से जी रहे हैं। अचानक जमीन हिलने लगी, खंडहर कांपने लगे और आसमान में एक भयानक रोशनी फिर से दिखाई दी। टीम डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन प्रोफेसर विक्रम वेदी पर जमे रहे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इस रहस्य को जानना ही होगा, भले ही इसकी कीमत कुछ भी हो। वेदी से एक धुंधली आकृति निकलने लगी। यह एक प्राचीन देवता जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने एक भयानक गर्जना की और प्रोफेसर विक्रम को समझ में आ गया कि लॉर्ड सिटी का शाप कोई